अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता कि मोहम्मदन लड़की हिंदू लड़के से शादी करे? होता है। होता है? तुमने किया? नहीं, मैंने नहीं किया है, बट होता है। अच्छा, ऐसा होता है? मेरी सिस्टर ने किया है। वेरी नाइस। पंजाबी, शी कन्वर्टेड इन पंजाबी। अरे वेरी नाइस। राहुल सहोता, वो लोग पंजाब में रहते हैं, पटियाला में। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो एकदम पंजाबी फैमिली की हो गई होंगी कि मतलब वो चिकन मटन अच्छे से दबा के खाना, बटर वटर, पंजाबी में खाना पीना बहुत अच्छा होता है। शी इज लिविंग हैप्पीली, लव मैरिज ही थी उसकी भी, बहुत अच्छे से रह रही है। सो स्वीट। भगवान करे ऐसे ही आगे चले उनका रिलेशन, बहुत प्यारा है। अच्छा, अब आएंगे थोड़ा सा हंसी टॉपिक पे। ये खतना क्या होता है? ये जो चिड़िया उड़ा देते हैं, क्या होता है? बचपन में चिड़िया उड़ा देते हैं। खतना ये होता है कि बेसिकली अभी साइंस भी वो चीजें प्रूव कर रहा है कि जो ऊपर की स्किन होती है ना, वो स्किन कट कर देने से वो बैक्टीरिया जो होता है वो तो रिमूव, हमें भी पता है कि मतलब रिमूव कर देते हैं तो वो उसमें स्टेमिना भी बढ़ता है और बैक्टीरिया भी नहीं होते हैं और कुछ भी नहीं होते। बट वो बचपन में देखे थे चिड़िया हो गई कट, चिड़िया हो गई कट, ऐसा वो बचपन में कर देने से क्या होता है कि बड़े हो जाने के बाद में वो दर्द नहीं होता। आजकल तो बच्चा हॉस्पिटल से निकलता है तभी करवा देते हैं, है ना? बॉयज होता है तो, क्योंकि छोटे रहते हैं ना तो उन्हें इतना दर्द फील नहीं होता है। अच्छा, बड़े होने के बाद अगर तुम कराओगे, डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये खतना इसीलिए कराया जाता है। अच्छा, खतना में आप जैसे खतने में आपके यहाँ खाना वाना बनता है, ऐसा है ना? एक सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन होता है। ये जैसे बोरा मुस्लिम जो होते हैं, बोरा मुस्लिम्स में जब लड़की फर्स्ट मेंसेस होती है तो उनके यहाँ काफी बड़ा सेलिब्रेशन रखा जाता है कि फर्स्ट मेंसेस आए और पूरी दुनिया को बता देना है कि भाई हमारी लड़की होने लगी है और उसको रिदा विदा पहनाना शुरू कर देते हैं। आपके यहाँ भी कुछ ऐसा कल्चर होता है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो ये बोरा समाज में होता है। ये बोरा समाज में होता है। हाँ, क्योंकि मैंने काफी सारा देखा है कि वो खिचड़ा विचड़ा बन रहा है और ढोल बज रहा है, मेहंदी लग रही है कि भाई ढोल बजा बजा के बता रहा है भाई लड़की जवान हो गई है, अब इसको मेंसेस होने लगे। ऐसा होता है तो काफी चीज है। मैंने भी इंस्टा पे रील्स वगैरह बहुत सारी नहीं, मेरे तो एक्चुअली में मेरी फ्रेंड्स ही ऐसे थे और मैं ऐसी जगह से ही रही हूँ, तो मुस्लिम्स एंड बोरा समाज सब दोनों कन्वर्टेड में फ्रेंड्स रहे मेरे। पर उस टाइम पे इतनी नॉलेज आई नहीं कि ये कैसा होता है कैसा नहीं होता है। और मैं जब स्कूल टाइम में थी तो मेरी फ्रेंड्स जिस टाइम मेंसेस आते थे उस दिन 4-5 दिन की छुट्टी करती थी। एग्जाम के लिए भी भाई लोग ऐसे गाड़ी से छोड़ने आते थे, ऐसे करती थी फुल टाइम प्रेग्नेंट हो। ओह माय गॉड। तो मैं कहती थी ये क्या है, तो कहती नहीं सोनिया ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है हमें कुछ हो गया तो अल्लाह पाक माफ तो नहीं करेगा। उनका अल्लाह पाक तो दे ही रहा है, अल्लाह पाक क्यों नहीं माफ करेगा? मतलब भगवान की देन है वो तो। और ये बहुत शुभ है कि मतलब कोई लड़की होती है, नहीं तो बेचारी जो होती नहीं है उनको बेबी भी कंसीव नहीं होती। ये भी एक प्रॉब्लम है लेडीज के साथ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो करे वो लेडीज करे और नहीं करे तो भी लेडीज करे। हर बात लेडीज के ऊपर आके खत्म होती है। तो ये बहुत प्यारा आपने हमें जो आज कॉन्सेप्ट बताया, बहुत प्यारा बताया और जनरेशन वैसे भी बहुत आगे बढ़ रही है। अच्छा, एक चीज और बताना था मुझे, जैसे अल्लाह के दिन 10 बच्चे हो गए, अब मुझे एक चीज और बताइए कि जैसे अल्लाह के दिन 10 बच्चे पैदा हो जाते हैं, पहले हो जाते थे या तो हमारे यहाँ अगर ऐसे बच्चे पैदा, जैसे मेरे भी दादी को 7 बच्चे थे तो उस टाइम तो टीवी वीवी नहीं चलती थी, तो एक ही काम था पेलो और बच्चे पैदा करो, वो एक काम था। पर जैसे अभी कई सारे लोग होते हैं, जैसे 8 बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो गए, माशाल्लाह बहुत खानदान बड़ा बड़ा होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि कोई तो एजुकेटेड होता है कि ठीक है, जैसे हमारे फ्रेंड्स है काफी एजुकेटेड है, पर कई सारी जगह पे मैंने जाके देखा है, जैसे आप कहीं चले जाओ तो वो बचपन से ना बच्चों को काम पे लगा देते हैं। एक कोई पंचर सुधार रहा है, एक कोई गाड़ी बना रहा है, एक कोई पेट्रोल पंप है, एक कोई कहीं है, तो वो जो पूरी इनकम होती है ना उससे रात को खा पी लेते हैं, नॉट सेविंग। सेविंग नहीं करते हैं और गुजारा होने वाला है। और मैंने एक चीज देखी है, जैसे अंधेरी बंधेरी आप साइड रात को जाओ तो मतलब रात को सब लेडीज है, जैसे दिन भर बंदा गाड़ी चला रहा है, हस्बैंड गाड़ी चला रहा है, मेरी काफी सारा मैं डिस्कशन बहुत करती हूँ, मेरे अंदर क्वेरीज बहुत सारी रहती है, तो मेरे साथ कोई ड्राइवर भी जा रहा है तो मैं 2 घंटे में उसकी कुंडली निकाल लेती हूँ। भैया क्या है, भैया क्या है, भैया क्या है, भैया ये भैया वो, तो मैं काफी सारी क्वेरीज निकाल लेती हूँ। तो शाम को ना 7-7:30 बजे मैंने कंटिन्यू वॉच किया, अगर मेरे साथ कोई मोमेडन ड्राइवर है तो 7 बजे उसकी वाइफ का फोन आ जाएगा कि मैं तैयार हूँ आ जाओ। तो मैं पूछती हूँ भैया आप कहाँ जाना है आपको? कि लिए कुछ नहीं मैडम, जाएंगे फ्रेश होएंगे और बीबी को घुमाने ले जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। मैं पूछती हूँ भाई गल्ला कितने का करा तूने? कि लिए मैडम आज 1000 का हुआ। तो खाएगा पिएगा बच्चे के साथ तो 700-800 रुपए तो खर्च हो जाएंगे, तो बचाएगा क्या? एग्जैक्टली। तो ये सेविंग नहीं करते हो क्या?
सेविंग करते हैं कुछ लोग जो एजुकेटेड है, वो सेविंग करते हैं और हाँ। उनको बच्चों के लिए चीजें निकालनी है। हाँ। हम लोग भी बेबी प्लान करा था, तो हमने भी वो सब सोच के करा था कि आगे ये चीजें होंगी, तो पहले सेविंग करनी, बाद में बेबी प्लान करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली जो आजकल के नॉर्मल जो जाहिल लोग होते हैं, हाँ। जिनकी सोच नहीं होती है कि हाँ आज है, अल्लाह चला रहा है, कल भी अल्लाह चला देगा। अल्लाह नहीं चलाएगा, अल्लाह ने खुद ही बोला है कि तुम कुछ करोगे, कुछ करो, मैं जरिया दिखा रहा हाँ, हूँ। मैं जरिया दिखा रहा हूँ तुमको। पर आप अब तुम वो जरिए से जाके बोलोगे कि अल्लाह है, तो अल्लाह नहीं होगा नहीं वहाँ नहीं, ये पे। बात सही है। नहीं तो अल्लाह के भरोसे तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। मैं भी कल से यही करने लगूं और यहाँ पे बरसात हो जाए पैसों की। एग्जैक्टली तुम भी यही करने लगो, कल से पैसों की बरसात हो जाए। हाँ। 2-4 अंबानी के बाजू में हम भी फ्लैट ले ले, ठीक है, रेंज रोवर में घूमे हम भी। चलो, बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छा वो दिया। वैसे आपकी सेक्स लाइफ कैसी है? मेरी सेक्स लाइफ अच्छी है। अच्छी है जी। वेरी गुड। तो अच्छा, हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन और। हाँ। आप क्या ऐसा ये फैक्ट है कि जैसे हम लोगों में होता है कि वाइफ ना हस्बैंड को कहीं जाने नहीं देती है, और हमारे अंदर ये होता है कि नहीं, हस्बैंड कहीं नहीं जाए, हम हर पोजीशन में अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपके यहाँ कुछ चीजें हराम है? क्या चीजें मतलब? जैसे लिकिंग करना, ये करना, ये हराम माने? कुछ चीजें, ये चीजें हराम दी गई है, कुरान शरीफ में वो चीजें लिखी हुई है कि ये चीजें हराम है। और अगर किसी हस्बैंड वाइफ ने कर लिया तो पाप लग जाता है उनको? नहीं, वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं। पाप तो लगेगा, गुनाह होती है तो वो माफी मांग सकते हैं, लेकिन ये भी चीजें लिखी हुई है कुरान में कि अपने हस्बैंड की जो भी नीड्स है वो फुलफिल करनी चाहिए। नहीं, मैंने एक जगह पढ़ा भी है कि कहते हैं अल्लाह से पहले हस्बैंड है। अगर आप नमाज पे बैठे हो, आप बेशक। क्या बोलते हैं उसको जो बिछाते हैं, मुसल्ला, मुसल्ले पे बैठे हो और आप नमाज कर भी रहे हो, और अगर हस्बैंड ने आवाज लगाई तो आपको वो छोड़ के जाना पड़ेगा। हस्बैंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारे यहाँ भी ये लिखा हुआ है, लिखी हुई है कि जब तक आप हस्बैंड के सगे नहीं होगे, आप किस भगवान भी उस चीज को नहीं मानता है। तो हस्बैंड को सेटिस्फेक्शन करने में इतने सारे कसीदे क्यों लिख दिए? वो चीजें कुछ कुछ करार दी कि ये चीजें गुनाह है, कुछ बोलते हैं कि गुनाह है। और एक चीज में लिखा हुआ है कुरान शरीफ में, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मौला अली ने बोला था कि अगर खुदा के बाद कोई खुदा होता तो मैं ये बोलता कि वो शौहर के लिए नमाज पढ़ो, शौहर को सजदा करो। खुदा के बाद अगर कोई सजदा है तो वो शौहर के लिए। बिल्कुल सही। शौहर, अगर तुम्हारा हक इतना है शौहर पे कि उसके पीठ पे अगर फोड़े आ जाए और अगर तुम उसको अपनी जुबान से भी साफ करो तो भी तुम्हारा हक अदा है। यस यस, मोस्ट हमारे यहाँ भी कहते हैं पैरों में छाले पड़ जाए तो उसको धो के और ऐसे करो। हमारे यहाँ भी वही नीड है। नहीं, वो मोस्ट है, वो वही मैं कह रही हूँ कि हस्बैंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन लाइफ। तो वो आपके यहाँ भी सेम होता है, हमारे यहाँ भी हस्बैंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये हराम है, ये चीजें कहीं लिखी हुई नहीं है कि ये हराम है। ये बोलते आए हैं लोग कि हराम है, हराम है, हराम है, बट ये हम बिस्तरी में ये चीजें दिखाई नहीं गई है कि ये क्या हराम है क्या नहीं है। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है कि जैसे वाइफ के रहते हुए कई सारे फ्रेंड्स हैं मोमेडन, उनको ना बड़ा सारा शौक होता है तो वो पैसे देके भी जाते हैं। हाँ, पैसे देके भी जाते हैं क्या हमारी वो ख्वाहिश वाइफ से नहीं हो पा रही है तो हम बाहर पूरी करेंगे, तो बाहर वो दबा के पेल लेते हैं। मतलब जैसा मन होता है वैसे पेलते हैं। तो भाई, आप अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं करते हो? वो हर कास्ट में होते हैं लोग, वो हर कास्ट में होते हैं जिनको शौक होता है बाहर जाने का, वो उनकी दिली ख्वाहिश होती है, उनके ऊपर होती है। अब हम उनकी दिली ख्वाहिश चेंज नहीं कर सकते, जाके मेंटालिटी होती है। अभी मेरे भी बहुत सारे झगड़े होते हैं, मैं शक करती हूँ। हाँ, वेरी करना चाहिए। शक करती हूँ मैं बहुत ज्यादा, तो मैं ना उसको बार बार वीडियो कॉल कर दूंगी। मुझे यही सब दिमाग में थॉट्स आते रहते कि वो कहीं चला तो नहीं जाएगा, किसी और से बात नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बिजनेस ट्रिप बोल के कहीं और ना नहीं होना चाहिए। आप उंगली करते रहा करो। हाँ बिल्कुल, बहुत सही है। अब पेन वेन से ताला वाला लगा दिया करो उतने दिन के लिए, बस सुसु पोटी जाए, बाकी कहीं कुछ नहीं हो। ऐसा ताला आना चाहिए। आना चाहिए, बनना चाहिए। नहीं, चाइना में बन गया, हम बुलाएंगे उसको, टेंशन नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने हस्बैंड को टॉर्चर करते रहिए ताकि वो कहीं पे भी ना जाए, कहीं पे भी मुंह ना मारे। और बहुत अच्छी आपने हमें नॉलेज दी, तो थैंक यू फॉर एवरीवन। आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा हो और कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज बताइएगा। कई चीजें बिल्कुल सही हैं, कई चीजें मिथ्या हैं, बकवास है, और कई चीजें कुरान में और इस जगह नहीं लिखी हुई हैं, और कई चीजें हिंदू मुस्लिम में सेम है। कोई भी चीज अलग नहीं है। मारना, पीटना, गाली देना, ये सब वहां भी खराब है और यहाँ भी खराब है, बट उस चीज को फॉलो करना आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग फॉलो करते हो कि नहीं करते। सो प्लीज रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। और थैंक यू फॉर डार्लिंग, आप आए, इतनी सारा ज्ञान का भंडार आपने हमको दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेरी जान, आती रहना। लव यू, बाय एवरीवन, थैंक यू।